अस्सलामुअलैकुम ऑल, इट्स मी सहर इब्रार हियर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और ईद बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने सेलिब्रेट की होगी। तो नावल का नाम है तू ही जस्तजू बाय हया फातिमा और हम लेके आ गए नए एपिसोड इसकी। आप प्लीज़ अपनी राय ज़रूर मुझे कमेंट में बताया करें कि किस तरह का नावल आपको आगे रिक्वायर है और ये नावल आपको किस तरह लग रहा है और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है इसमें। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, हम ये स्टार्ट करते हैं। शाम का वक्त था, वो सब लाउंज में मौजूद थी। इसीलिए हमें सब लड़के अपने अपने कमरों से तैयार कहीं जाने के लिए बाहर निकले थे। आप सब कहाँ जा रहे हैं? हयाम ने इन्हें देखकर सवाल किया था। कहीं नहीं, अभी आ जाते हैं, आरिस ने अपनी शर्ट के बाजू मोड़ते हुए जवाब दिया था। कब तक आएंगे? हयाम ने एक बार फिर सवाल किया था। भाभी, कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, अब की बार आलियान ने जवाब दिया था। और ज़्यादा से ज़्यादा? अफशा ने आबरू उचकाकर पूछा था। 3, आलियान ने इसी सुकून से जवाब दिया था। शर्म नहीं आती आप सबको? घर में लड़कियों को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। अफशा, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? आप सब कोई दूध पीती बच्चियां थोड़ी हैं। अब की बार अरमान ने जवाब दिया था। वैसे तो हम अपनी हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानती हैं, फिर भी हमारी हिफाजत आप सबकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, आप हमारी जिम्मेदारी हैं नूर, मगर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मैं खुद बोर होने वाला हूँ, जैन मुंह बनाता बोला था। तो फिर जा ही क्यों रहे हैं? जरी आंखें घुमाकर बोली थी। हम भी साथ आएंगे। हयाम का लहजा अटल था। मगर हयाम क्या? हयाम ने आरिस को आंखें दिखाई थी। कुछ नहीं, जल्दी बाहर आए, कहते ही वो बाहर की जाने बढ़ा था। आरिस भाई, वैसे ये तो बता दें कहाँ जा रहे हैं आप सब? अरमान और आरिस एक दूसरे की जानिब देखा था। बाइक रेसिंग करने। व्हाट? नूर उछली थी। आप सब गाड़ी में बैठे, हम आ रही हैं। और आरिस जाते जाते गाड़ी की चाबी अफशा को देते जाएं। आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ मैं अभी आती हूँ, कहते ही वो कमरे में गुम हुई थी। 5 मिनट बाद जब वो बाहर आई तब चारों लड़के वहाँ मौजूद नहीं थे। हयाम, ये सब क्या है? इसके आते ही अफशा ने सवाल किया था। कुछ नहीं, चलो। अफशा से गाड़ी की चाबी लेता हयाम अपनी चादर संभालती बाहर की जानिब बढ़ी थी। ये लड़की नहीं सुधर सकती, अफशा ने अपना माथा पीटा था। हयाम के बाद वो भी गाड़ी में जा बैठी थी। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ियां एक जगह रुकी थीं। पहली गाड़ी में आरिस और अरमान बाहर निकल कर एक जानिब बढ़े थे और फिर बाइक्स लेकर मार्गला एवेन्यू की जानिब बढ़े थे। मार्गला एवेन्यू पर आरिस और अरमान बाइक चलाने के लिए तैयार थे, जबकि जैन ने इनको रेस का इशारा किया था। रेस शुरू हो चुकी थी। अरमान और आरिस बाइक्स चला नहीं, उड़ा रहे थे जब इनके दरमियान एक और बाइक सवार आया था। आरिस और अरमान दोनों ने इसकी जानिब देखा था। वो शख्स बाइक इन दोनों से आगे ले गया था। इसके आगे बढ़ते ही आरिस और अरमान ने एक दूसरे की जानिब देखा था। एक आरिस अहमद वहाब, जो अमेरिका की सड़कों पर बाइक रेसिस करते हुए बड़ा हुआ था, और दूसरा अरमान जावेद मुगल, बाइक्स जिसका जुनून थी, इसका पहला इश्क थी। अब इन दोनों के दरमियान कोई तीसरा आया था। वो तीसरा कौन था वो ये दोनों नहीं जानते थे। इसका चेहरा हेलमेट में छुपा हुआ था। अपनी बाइक्स की स्पीड बढ़ाते वो दोनों इस तीसरे रेसर के करीब पहुंचे थे। वो तीनों इस वक्त हवाओं से बातें कर रहे थे जब वो तीसरा रेसर मार्गला एवेन्यू के गोल चक्कर के करीब जाकर रुका था। वो पॉइंट इनकी रेस का एंडिंग पॉइंट था। इस रेसर से थोड़ा पीछे आरिस और अरमान ने बाइक्स रोकी थी। उनके रुकते ही वो रेसर इनके करीब आया था। अरमान के बाइक के गिर्द एक चक्कर काटकर वो अब आरिस के गिर्द मुसलसल चक्कर काट रहा था। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर। जब इसने 5वीं बार चक्कर काटा था तब आरिस बोला, कौन हो तुम? बाइक सवार मुस्कुराया था। इसकी मुस्कुराहट इन दोनों ने ही नहीं देखी थी और फिर अपनी बाइक थोड़ी अंधेरे वाली जगह पर ले गया था और एक अदा से नीचे उतरा था और इतना रोशनी में आया था कि सिर्फ इसके हाथ वाजा हुए थे और हाथों को देखकर वो चौंक गए थे। एक दूसरे की जानिब देखा। वो शख्स एक कदम मजीद रोशनी में आया था और इसने अपनी जैकेट की जिप खोली थी। जिप के खुलते ही इस बाइक सवार का आंचल हवा से लहराया था। अब इन दोनों को कोई शुबा नहीं रहा था कि वो एक लड़की थी। इस लड़की ने महारत से जैकेट के नीचे जैकेट के नीचे सेट की अपनी चादर निकालकर खुद पर फैलाई थी। कौन हो तुम? आरिस ने अपना सवाल दोहराया था। कहाँ से आई हो? इसके अगले सवाल अभी मुंह ही में थे जब वो लड़की एक हाथ से हेलमेट उतारते रोशनी में आई थी। वो चेहरा तो हमेशा आरिस की आंखों की चमक बढ़ा देता था। इस लम्हे भी इसकी आंखें चमक उठी थी। आरिस की आंखें इस वक्त ढलती रात के दमकते चांद को भी मात दे रही थी। मैं हयाम अहमद आरिस हूँ, जिसकी हवाओं से बातें करती रफ्तार से पूरी लाहौर की सड़कें वाकिफ हैं। रेसिंग जिसका शौक
रेसिंग जिसका दूसरा इश्क है मिस्टर हस्बैंड। और रहा आपका सवाल दूसरा सवाल के कहाँ से आई हो, तो मिस्टर अकड़ू, मैं आरिज अहमद वहाब के तस्वुरात से हकीकत में आई हूँ। अरमान इन दोनों मियाँ बीवी की अनोखी तकरार देखकर मुस्कुराते हुए सर झुकाकर अपनी बाइक की जानिब बढ़ गया था और आरिज मुंह खोले अपनी मताए हयात को देख रहा था, जो हमेशा की तरह इसे आज भी एक नए अंदाज में हैरत में डाल गई थी। आरिज के करीब रुककर हयाम ने अपने हाथ के नरम लम्स से इसका मुंह बंद किया था। आरिज अपना मुंह बंद कर ले, मुझे अंदर नहीं तो अंदर मच्छर चला जाएगा, कहते ही हयाम ने अपनी हंसी दबाई थी। आपने बाइक चलाना कब सीखी? हयाम का हाथ थामते आरिज ने सवाल किया था। काफी साल पहले सीखी थी। ऐसा कौन सा काम है जो आपने ना किया हो? आरिज अपने हाथों में मौजूद हयाम के सर हाथों को अपनी जैकेट की जेब में डाल चुका था। नफरत वो वाहिद काम है जो मैंने आज तक नहीं किया, हयाम ने आरिज की आंखों में देखकर जवाब दिया था। आपकी मोहब्बत इतनी बेमिसाल है तो जब किसी से नफरत करेंगी तो किस हद तक जाएंगी? आरिज ने इसकी जैकेट की जिप बंद करते पुरसोच लहजे में कहा था। देन आई मेड हिम ब्लीच। आरिज ने हैरानी से इसकी जानिब देखा था। अरमान इन दोनों को वहां छोड़कर कब का वापस चला गया था। मुस्तकीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको इससे नफरत नहीं है? नहीं, मगर इसने जो सब। आरिज की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी जब हयाम ने इसकी बात काटी थी। नफरत का जज्बा भी इन्हीं लोगों के लिए होता है जिनसे आपको एक वक्त में मोहब्बत होती है। जिससे जितनी शदीद मोहब्बत होती है उससे नफरत भी इतनी ही शदीद होती है। और अगर कभी आपको मुझसे नफरत हो गई फिर? आरिज ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। Then you will forgive me your blood, Mr. Then you will forgive me your blood, Mr. Ariz Ahmad Wahab. आज इस चांदनी रात में अल्लाह को गवाह बनाकर आरिज अहमद वहाब हयाम अहमद आरिज को अपना खून माफ करता है। आरिज की बात पर हयाम खिलखिलाई थी। आरिज, आपको लगता है मैं आपको मार सकती हूँ? हयाम की बात पर आरिज ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से अपनी जैकेट की पॉकेट में से हयाम के हाथ के नीचे पड़ा अपना फ़ोन निकाला था और एक नंबर पर कॉल की थी। हयाम खामोशी से खड़ी से देख रही थी। दूसरी जानिब से फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो हमाद, मैं आरिज बात कर रहा हूँ। दूसरी जानिब से कुछ कहा गया था। मैंने अपनी बीवी के लिए जो वसीयत तैयार करवाई थी इसमें एक और चीज़ डालो। मेरी बीवी को मेरा खून माफ़ है। अगर मेरी बीवी मेरे साथ कुछ भी करती है तो कोई भी इससे मेरे बारे में सवाल नहीं करेगा। आरिज, हयाम ने तड़प कर इसे देखा था जबकि हमाद ने कान से फ़ोन हटाकर फ़ोन को घूरा था। अजीब सरफरा इंसान है। जबकि आरिज अपनी बात कहकर फ़ोन काट गया था। हयाम, मैंने आपके लिए जितना कर सकता हूँ अपने मरने से पहले करूँगा। हयाम ने अपना सर आरिज के बाजू के साथ टिकाया था। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो आप रोएंगी नहीं, मुझसे वादा करें। जब आप रोती हैं तो आपके आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। आरिज की बात पर हयाम आरिज के बाजू से सर टिकाए बेआवाज रोती थी। हयाम, आरिज ने इसे पुकारा था मगर हयाम ने कोई जवाब नहीं दिया था। आरिज ने हयाम का चेहरा थाम कर अपने सामने किया था। हयाम ने अपना चेहरा साफ किया था और अपना रुख मोड़ गई थी। अभी कोई मुझे कत्ल करने की बात कर रहा था और अब मेरे मरने की बात सुनकर रो रहा है। आरिज ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। आरिज, आप बहुत बुरे हैं। हयाम ने मुड़कर इसके सीने पर मुक्के मारे थे जिस पर आरिज इसे अपने सीने से लगा गया था। हयाम, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। इंसान बहुत बेबस होता है। आरिज ने इसके आंसू साफ किए थे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हयाम इससे दूर हुई थी और बाइक की जानिब बढ़ गई थी। वैसे नाना जान हमेशा कहते थे कि इनकी बेटी बहुत अच्छी बाइक चलाती है। आरिज की बात पर हयाम के कदम थमे थे। इसने मुड़कर आरिज की जानिब देखा था। मुझे लगता था वो शमामा की बात करते हैं। आरिज कदम कदम चलता इसके सामने जा खड़ा हुआ था। मगर वो तो आपकी बात करते थे। वैसे मिसेज आरिज, आज आप हमें धोखा देकर जीती थी। मैंने क्या धोखा दिया है आपको? मोहतरमा, आपने हमें ऐसी हैरत और सोच में डाल दिया था कि हम दोनों यही सोचते रह गए कि हमारे दरमियान तीसरा कौन आ गया है। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। हयाम की बात पर आरिज मुस्कुराया था। यही तो इसका मकसद था, हयाम का ध्यान भटकाना। तो हो जाए दोबारा रेस, हयाम ने कहते ही अपनी बाइक संभाली थी। जी ज़रूर, मगर आप हार जाएंगी। देखते हैं, हयाम ने कहते ही अपना हेलमेट पहना था। अरमान, हयाम और आरिज कहाँ हैं? अरमान को वापस आते ही अलियान ने सवाल किया था। वो दोनों बातें कर रहे थे तो मैं वहां से आ गया। बातें कर रहे थे या फिर वो कमीना इंसान अपने रोमांस झाड़ने बैठ गया था? जैन की बात पर अलियान ने से मुक्का मारा था। फजूल मत बलका कर जैन, वो दोनों कोई टीन एजेस नहीं है, एक शादीशुदा कपल है। हाँ, तो हम कुंवारों का क्या कसूर है? तो भी अपने लिए कोई ढूंढ ले। कम से कम इन बेचारों की जान छोड़ दे। बातें ही कर रहे थे, इतना बच्चा नहीं है वो कि इसे जगह का ख्याल ना हो।
अच्छा बस बस, अब मुझे भूख लग रही है, जल्दी घर चलो। मगर हमने खाने के लिए घर में कुछ नहीं बनाया। अफशा ने पहली बार इनकी गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला था। हैं? वो क्यों? क्योंकि दोपहर का खाना हम सब ने बाहर खाया था और अब हम यहाँ मौजूद हैं। जैन की बात पर जरी फौरन बोली थी। अच्छा चल, रास्ते से कुछ ले लेते हैं, परेशान नहीं हो। अरमान ने इसके कंधे पर बाजू फैलाया था। हेलो मैडम। वो अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर कुछ देख रही थी जब इसे कॉल आई। हाँ बोलो, काम हो गया? नहीं मैडम, वो सब फार्म हाउस में नहीं है। क्या मतलब नहीं है? हमें पहले लगा था चौकीदार झूठ बोल रहा है, मगर जब हमने ज़बरदस्ती घर की तलाशी ली तो वाकई घर में नहीं थे। तो कुछ देर इंतज़ार करते मौत आती थी तुम लोगों को। मैडम हमने इंतज़ार किया था, मगर क्या, वो धाड़ी थी। बाकी सब दोस्त इनके आ गए थे, वो दोनों अभी तक घर नहीं आए। क्या? सना अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। तुम लोग एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे? मेरी 3 घंटे बाद लाहौर की फ़्लाइट है। इतने दिन मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं किया। सना चिल्ला रही थी। मैडम हमने गार्ड को पैसे दिए थे, मगर इन सब का अचानक कहीं जाने का प्लान बन गया। बाकी सब तो घर आ गए, मगर वो दोनों अभी तक नहीं आए, वरना काम हो जाना था। शट अप, जस्ट शट अप। वो इतना ऊंचा धाड़ी थी कि इस कमरे के दीवार भी लरज उठे थे। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। गलती की कि तुम लोगों पर एतमाद करके। मगर कुछ नहीं सुनना मुझे, दफ़ा हो जाओ। कहते ही सना ने फ़ोन बंद कर दिया था। इसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो जल्द अज जल्द हयाम को आरिस की ज़िंदगी से निकालना चाहती थी। हयाम और आरिस दोनों की बाइक्स एक बार फिर सड़क पर हवाओं से बातें कर रही थी। कभी हयाम आ गई होती तो कभी आरिस। वो लोग इस वक्त फार्म हाउस वाली सड़क पर मौजूद थे। हयाम की बाइक आरिस की बाइक से आगे थी। इसने हेलमेट का शीशा उठा के एक नज़र फार्म हाउस को देखा था और फिर मुड़कर आरिस को। इस वक्त हयाम के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। आरिस ने अपनी बाइक की स्पीड कम कर दी थी। इस जिंदगी मुस्कुराहट की खातिर आरिस अहमद वहाब को अपनी हार भी कबूल थी। हयाम ने अपनी बाइक फार्म हाउस के सामने रोकी थी। वो फाता करार पाई थी। अपनी अपनी बाइक एक तरफ लगाते वो दोनों अंदर की जानिब बढ़े थे। जब वो दोनों लाउंज में दाखिल हुए तो वहाँ सब बैठे नूडल्स खाने में मसरूफ थे। अरे वाह, हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पार्टी चल रही है। आरिस इन सब की जानिब देखकर बोला था। हाँ, तू तो जो काम कर रहा था वापस जाकर वही करना। अब भी क्यों आया है? जैन नूडल्स से मुंह भरकर बोला था। दफा हो। आरिस ने इसे अपने हाथ के इशारे से इशारा किया था। मेरे लिए कुछ रखा है तुम तीनों ने कि नहीं? हयाम नूर जरी अफशी के सर पर पहुंची थी। नहीं। जरी ने अपना सर उठाकर हयाम को देखा था। शर्म तो नहीं आती ना? हयाम ने इसे एक चपत लगाई थी। हाँ, जरी चिल्लाई थी। अब मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं? हयाम ने दुहाई दी थी। अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए हैं ना, जाकर बना लो। अफशाई से घूरती बोली थी। मैं नहीं बना रही, तुम बना कर दो मेरे आने तक। कहते ही हयाम चेंज करने कमरे में चली गई थी। मैं नहीं बनाने वाली। कमरे में जाने से पहले हयाम ने अफशा की आवाज़ सुनी थी। हयाम ने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था। हयाम के जाते ही आरिस भी अपने कमरे में चला गया था। फिर वो 2 मिनट बाद बाहर आया था। तकरीबन 20 मिनट बाद जब आरिस धीरे थामे हयाम के कमरे के सामने मौजूद था। इसने दरवाजे का हैंडल घुमाया था, मगर दरवाज़ा लॉक था। दरवाजे का लॉक पाकर आरिस ने दरवाज़ा खटखटाया था। इससे पहले कि वो हयाम का नाम लेता, अंदर से हयाम की आवाज़ आई। जहाँ मर्जी जाकर मरो तुम लोग। ज़रा तमीज़ नहीं है कि दोस्त को भूख लगी होगी, कुछ बना दें। बस अपने खाने की पड़ी हुई थी तुम तीनों को। हयाम की आवाज़ से नाराज़गी साफ जाहिर थी। हयाम मैं हूँ। आरिस ने दोबारा हल्का सा दरवाज़ा बजाया था। हयाम ने फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोला था। आज इसने आज काफ़ी अर्से बाद आरिस को उसके नाम से पुकारा था। इस नाम से पुकारा था। आरिस ने एक नज़र इसकी जानिब देखा। वो अभी अभी जीन्स के ऊपर घुटनों से थोड़ा ऊपर तक आती शर्ट में मलबूस थी। अलबत्ता कुछ देर पहले पहनी जैकेट और शाल उतार चुकी थी। आपने अभी तक चेंज नहीं किया? आरिस हाथ में थामी ट्रे बेड पर रख चुका था। हयाम ने एक नज़र अपने हुलिये पर डाली थी और फिर फ़ौरन बेड से अपनी शाल उठाकर अपने गिर्द फैलाई थी और अलमारी की जानिब बढ़ी थी। हयाम की तेज़ी पर आरिस मुस्कुराया था। ज़िंदगी शौहर हूँ आपका, मेरे सामने आप जैसी मर्जी रहें। हाँ, अलबत्ता बाहर जाने से पहले ये चेंज कर लीजिएगा। आरिस की बात पर वो अपने कपड़े निकालती हयाम ने मुड़कर इसकी जानिब देखा था। वो सही कह रहा था, वो इसका शौहर था। इसके सामने हयाम जैसे मर्जी रह सकती थी, मगर फिर भी इन दोनों के दरमियान इसकी हया मौजूद थी और आरिस को हयाम की यही हया अच्छी लगती थी। आप 2 मिनट बैठें, मैं भी आती हूँ। कहते ही वो वॉशरूम में गुम हुई थी और फिर 2 मिनट बाद चेंज करके ग्रीन कलर के ड्रेस में वापस आई थी। स्पैगेटीज। वो बेड पर बैठते ही हयाम ने ट्रे में रखे बाउल की जानिब देखा था और ट्रे अपनी जानिब खिसकाई थी। आरिस कहने के बल बेटा बेड पर लेटा इसे ही देख रहा था। आखिरकार इन चुड़ैलों को मेरा ख्याल आ ही गया।
हयाम ने इसमें से एक चम्मच लिया था। आरिस इसकी जानिब देखता बोला था, आरिस ये बहुत मज़े की बनी है, जरी और अफशी में से किसने बनाई है? हयाम खाते हुए बोली थी, किसी ने भी नहीं। फिर कहते ही हयाम ने एक चम्मच आरिस को खिलाया था। सोचें, हयाम का चेहरा आरिस की नज़रों के हिसार में था। नूर नहीं बना सकती, नहीं नूर ने नहीं बनाई। हयाम ने एक और चमचा आरिस के मुंह में डाला था। हयाम को कभी भी अकेले खाना नहीं पसंद था। जब भी वो खाना खाती तो इस लम्हे इसके पास जो भी होता है इसे भी अपने साथ साथ खिलाती थी। और अभी वो यही काम आरिस के साथ कर रही थी। बताएं ना, किसने बनाया है? हयाम ने आरिस से फिर से सवाल किया था। मैंने। हयाम का मुंह तक ले जाता चम्मच वहाँ वाला हाथ रुका था। क्या सच में आपने बनाई है? जी। आरिस ने इस बात में सर हिलाया था। मगर इसमें वेजिस भी, और आपको मिक्स वेजिस नहीं पसंद। हयाम ने अपने दोनों जुमले मुकम्मल अदा नहीं किए थे। हाँ जी, तो मैं ज़्यादा शौक से खाता नहीं हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बना भी नहीं सकता। आरिस ने हयाम का हाथ थामकर चम्मच इसके मुंह के करीब किया था। मगर आप खा तो रहे हैं। हयाम ने एक चम्मच भरकर इसकी जानिब बढ़ाया था, जिसे आरिस ने आराम से खा लिया था। जी बिल्कुल, मैं तो आपकी मोहब्बत में खा रहा हूँ। अच्छा जी, हयाम खिलखिलाई थी। बातों के दरमियान वो दोनों स्पैगेटीज खा चुके थे। अभी आरिस जाने के लिए उठा ही था जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर नूर, जरी और अफशी अंदर आई थी। अफशी के हाथ में चाय के कप्स थे। मिस्टर एंड मिसिस, आप दोनों के लिए चाय, जरी शरारत से बोली थी। आ गया तुम लोगों का अपनी दोस्त का ख्याल? ज़रा बराबर भी फिक्र है तुम लोगों का मेरी? हयाम इनको घूरते बोली थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें मालूम था कि तुम्हारी फिक्र करने के लिए तुम्हारा शौहर मौजूद है। कहते ही नूर ने हयाम को देखकर आंख दबाई थी। दफा हो जाओ। हयाम ने अपने पीछे पड़ा कुशन उठाकर नूर की जानिब उछाला था, जो इसके मुंह पर लगकर नीचे गिरा था। जालिम औरत, नूर ने दुहाई दी थी। अब सब चाय एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। आरिस 2 कदम बेड पर बैठी हया के करीब आया था और इसके सर पर प्यार करके बाहर निकल गया था। जबकि आरिस की इस हरकत पर हयाम अपना सर झुका गई थी और नूर और जरी अफशी आरिस की इसके सामने इस कदर बेबाकी पर हैरान थी। होश की दुनिया में आते जरी सबसे पहले अपना गला खंगारते हयाम के सामने जा बैठी थी। सर उठा लें मोहतरमा, आपकी शौहर मोहतरम तशरीफ ले जा चुके हैं। जरी की बात पर हयाम ने अपनी दूसरी जानिब पड़ा कुशन उठाकर इसे मारा था। वैसे हयाम, हम एक बात सोच रही हैं। हयाम की चाय का कप इसे थमाते नूर बोली थी। क्या? अपनी चाय का पहला घूंट लेते हयाम ने पूछा था। यही कि तुम अब अपने घर दफा हो जाओ। बस मैं क्यों दफा हो जाऊं? तुम लोग भी साथ ही दफा होगी। अरे नहीं नहीं हयाम, नूर की अपने घर से मुराद है। अब की बार अफशा बोली थी। फजूल के सस्पेंस डाले बगैर तुम लोग बात नहीं कर सकती। हयाम को गुस्सा आया था। इन दोनों का मतलब है कि देखो तुम्हारा निकाह हुआ है। तो जरी की बात पर हयाम ने इसे घूरा था। तो ये क्या, तुम अपनी रुखसती करवा लो। वजह? हयाम ने आईब्रो झुकाकर इसे देखा था। देखो ना, फिर ही हमारे आंगन में प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे तो हमें खाला खाला कहेंगे। जरी की बात पर हयाम का दिल किया था वो अपने चाय वाला कप इसके सर पर दे मारे, मगर इसे अपनी चाय बहुत अजीज थी। और आप यकीन करें, मुझे चाय 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 ये लफ्ज़ सुन सुन के ना मेरा दिल कर रहा है चाय पीने का। ये देख रही हो क्या किया है? हयाम ने अपना दूसरा हाथ हवा में बुलंद किया था। तुम्हारा हाथ? नूर फौरन बोली थी। इससे पहले तुम तीनों को मेरा ये हाथ पड़े, अपनी अपनी शक्लें गुम करो यहाँ से। आरिस अपने कमरे में मौजूद था जब इसके फ़ोन पर बार बार वहीद साहब की कॉल आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो? कमरे में। अच्छा, और हयाम कहाँ है? वो अपने कमरे में। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है बाबा? आरिस ने परेशानी से सवाल किया था। बरखुरदार ज़रा वीडियो कॉल पर सामने आए। साथ ही आरिस के फ़ोन पर इसकी वीडियो कॉल आने लग गई थी। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है ना? बरखुरदार, आप हमारा हार्ट फेल करवाने वाले काम करके पूछ रहे हैं सब ठीक है? क्यों बाबा, मैंने क्या किया है? बेटा जी, क्या किया है आपने? ये ज़रा एक बार आप खुद से पूछें। बाबा, पहलियाँ क्यों भिजवा रहे हैं? बेटे, हयाम को निकाह के तोहफे में क्या दिया था? जाने दें बाबा। यानी कुरैशी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आरिस बेख्तियार हंसा था। लाहौर आते ही सबसे पहले अमेरिका वाली ब्रांच और घर की पेपर्स मुझे मेरी टेबल पर चाहिए हैं। बाबा शट अप। ओके, वो हंसा था। तुम्हारा बस चले तो तुम सारा बिजनेस और बैंक बैलेंस इसके नाम कर दो। अगर ये पूरी कायनात मेरी होती तो वो भी मैं इनके नाम होती। तुम्हारी माँ से मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर इतना अकल से पैदल नहीं हुआ था। बाबा, मैंने हयाम से मोहब्बत नहीं, इश्क किया है। आरिस, वो दबा दबा चिल्लाए थे। लीव इट बाबा। वहीद अहमद वहाब को इस वक्त अपने इस बेटे से ज़्यादा नालायक कोई नहीं लग रहा था, जिस पर उन्होंने सारी ज़िंदगी फ़ख्र किया था। इन सबको वहाँ आए तकरीबन 1 हफ़्ता होने वाला था। रोज़ वो इस्लामाबाद को डिस्कवर करने निकल पड़ते थे।
आज इनका इरादा घर रहकर आराम करने का था। हयाम किचन में खड़ी दोपहर का खाना बना रही थी और जरी इसकी मदद कर रही थी, जबकि अफशी मुलाजमा से अपनी निगरानी में सफाई करवा रही थी और नूर कमरे में बैठी नावल पढ़ने में मसरूफ थी। अफशा सफाई करवाकर लाउंज में आई थी, जहां अलियान फुटबॉल मैच देखने के साथ साथ अपनी सॉक्स पहनने में मसरूफ था। अफशा के आते ही अलियान ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा था और अपने जॉगर सीधे करके अपने सामने रखे थे। ध्यान इसका अभी भी मैच की जानिब था। आपको कोई और काम था? एलईडी की जानिब देखते इसने सवाल किया। नहीं, अफशी ने अपने कदम किचन की जानिब बढ़ाए थे। आपका एक झुमका गिर गया है क्या? आलियान मैच देखते देखते बोला था। आलियान के कहने पर अफशा ने फौरन अपने कान को छुआ था, जहां वाकई एक झुमका नहीं था। अफशा के मुताबिक आलियान का सारा ध्यान मैच की जानिब था, मगर वो शख्स एक नज़र में इसका जायजा ले गया था। पता नहीं लोग इतने गौर से क्यों देखते हैं। आलियान अपने जूते पहन चुका था। सब लोग नहीं देखते, बस वही लोग देखते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। देखते रहें, जताते क्यों हैं? बदले में इसी तरह की मोहब्बत के तलबगार होते हैं। आलियान अफशा के मुकाबिल खड़ा हुआ था। हद है। अफशी ने अपनी आंखें घुमाई थी और फिर वहां से जाने लगी थी, जब रुकी और मुड़कर आलियान की आंखों में देखा था। अपनी जुराबें एक बार देख लीजिएगा। अफशा के कहते ही आलियान ने अपने पैरों की जानिब देखा था, जहां इसने मुख्तलिफ रंगों की जुराबें पहनी थी। वो मुस्कुराया था। अभी कोई कह रहा था कि लोग इतने गौर से क्यों देखते हैं, और अब आलियान की बात पर अफशी से घूरती वहां से चली गई थी। इसके जाने के बाद वो आलियान भी वहां से चला गया। वो दोनों एक दूसरे से इश्क कर बैठे थे, मगर इश्क कब छुपता है? वो तो इम्तिहान लेता है, और ये इश्क इनका बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। वो इम्तिहान कैसा होगा कि आने वाला वक्त बताएगा। वक्त गुजरता जा रहा था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। वो चारों घर बाहर गए हुए थे। इस वक्त हयाम, जरी, नूर और अफशी ही घर पर मौजूद थी। वो चारों लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब नूर ने इस पर सॉन्ग प्ले किया। सॉन्ग की धुन बज रही थी। वो चारों अपनी जगह से उठकर इस पर झूमने लग गई थी। अंग्रेजी चिड़िया की खातिर तेजी दिल मेरा तोड़ दिया। नूर कौश पर चढ़कर अपने हाथ से दिल बनाकर इसे तोड़ते बोली थी। मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। नूर अपने हाथों से इशारा करती झूमी थी। इसकी काली करतूतों ने इसका भांडा फोड़ दिया। अब की बारी जरी भी नूर के साथ वाले सोफे पर खड़ी होती हाथों की मदद से भरपूर एक्टिंग करती बोली थी, मैंने छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया। इसी वक्त सब लड़के लाउंज में दाखिल हुए थे, मगर सामने का मंजर देखकर इनके कदम वहीं जम गए थे। दिल पर पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप कर लिया। अफशी ने मुंह पर मेकअप करने की एक्टिंग करते हुए इन दोनों को नीचे खींचा था। और दिल पे पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप कर लिया। वो सब खुद में इतनी मगन थी कि इनको वहाँ लड़कों की मौजूदगी का भी इल्म नहीं हुआ था। मेरे सैया जिससे आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब हयाम मैदान में आई थी। इसकी एक्टिंग देखकर आरिज हैरान हुआ था। सबकी आंखें फटी हो गई। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। वही इधर उधर झूमती साथ साथ गा रही थी। सुबह सवेरे उठकर मैंने ये सब कर लिया। अफशा एक भरपूर अंगड़ाई लेते हुए बोली थी, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। हयाम झूमती हुई अफशा के गिर्द घूमी थी। हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया? आलियान इनके दरमियान आते अफशा को देखते हाथों से कप का इशारे करते बोला था, अरे हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया? वो सब चौंकी थी। इन सब के कदम वहीं के वहीं थम गए थे। तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया? आलियान के बाद आरिज भी लाइंस बोलता इनके दरमियान आया था। इसे देखकर हयाम की सिट्टी गुम हुई थी। तेरे सैया जी से आज काहे तूने ब्रेकअप कर लिया? आरिज हयाम को अपना कंधा मारते क्यों का इशारा करते बोला था। आगे गाना चल रहा था। वो चारों खामोश खड़े इन चारों की शक्लें देख रही थी। नूर ने फौरन आगे बढ़कर सॉन्ग बंद किया था। वैसे हमारी गैर मौजूदगी में आप सबने काफी एंजॉय किया है। अरमान ने अपनी हंसी रोकी थी। जिंदगी 4 दिन की है, जब भी मौका मिले इसे भरपूर जीना चाहिए। कहते ही हयाम वहां से भागी थी। आरिश की नजरों ने दूर तक इसे ज्यादा देखा था। फिर वो मुस्कुरा दिया था। मेरी पागल बीवी, वो बड़बड़ाया था। हयाम के बाद वो तीनों भी वहां से भागी थी। इनकी जल्दी देखकर इन चारों का कहकहा बुलंद हुआ था। वो सब कब से अपने कमरे में बंद थी। अब रात भी हो चुकी थी। सब लड़के एक बार फिर कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जब आरिश हयाम के करीब आया था। कहीं जा रहे हैं आप? हयाम इसे तैयार सा देखकर बोली थी। जी, किसी काम से जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे। ओके। हयाम ने इसकी जैकेट की जिप बंद की थी। अल्लाह हाफिज जिंदगी। परेशान मत होना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। हयाम ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस इसे देखती रही।
मगर आरिस कमरे से जा चुका था। इन सबके घर से निकलने से पहले ही वो चारों टेरेस पर चली गई थीं। हयाम टेरेस की ग्रिल के पास खड़ी लॉन में देख रही थी जब नूर ने इसे मुखातिब किया था। हयाम, तुम्हें मालूम है क्या? इसने गर्दन मोड़कर नूर को देखा। जब हम यहाँ आ रहे थे मैं बहुत बोर हुई थी। क्यों? जरी ने इससे सवाल किया था। तुम्हारे साथ अफशी थी तो फिर क्यों तुम बोर हुई? हयाम की बात पर नूर ने एक सर्द आह भरी थी। अब मैं क्या बताऊं तुम दोनों को, जबकि नूर की बात पर अफशी ने इसे घूरा था। यार वो शेर है ना। कौन सा? जरी और हयाम एक साथ बोली थी। वो यार नजरे जनाब पर वाला इडियट वो है। नजरे किताब पर और सोचें जनाब पर। हयाम ने इसकी तौसी की थी। जी हाँ वही, मगर यहाँ तो सोचें और नजरें दोनों ही जनाब पर अटकी हुई थी। फिर जब यह हाल था तो तुम समझ सकती हो मैंने ही बोर ही होना था ना। नूर की बात पर जरी और हयाम दोनों का कहकहा बुलंद हुआ था। हयाम ने एक बार फिर लॉन की जानिब देखा था। वो चारों बाहर जा रहे थे। इनके जाने के बाद हयाम अपनी खाली जगह पर आ बैठी थी। अफशा, तुम क्यों मेरे भाई को देख रही थी? हयाम के बैठते ही जरी अफशी से बोली थी। इससे पहले अफशी कोई जवाब देती नूर बोली थी। जब दिल में कुछ कुछ होगा तो मैडम देखेंगी ही। जबकि नूर की इस बात पर अफशा ने इसे चपत लगाई थी, जिसका इस पर कोई खास असर नहीं हुआ था। तुम लोगों को मालूम है आगे क्या होगा? नूर पुरजोश सी अपनी जगह से उठी थी। क्या? हयाम और जरी ने तजस्सुस से इससे पूछा था। नूर चलती चलती टेरेस की ग्रिल के पास गई थी और वहां जाकर अपने दोनों बाजू हवा में बुलंद करके ठंडी हवा को महसूस करते बोली थी। इन फ्यूचर ये होने वाला है। कहते ही इसने अपने दोनों हाथों को अपने होंठ के गिर्द जमाया था। वो तीनों हैरानी से इसे देख रही थी कि वो क्या करने वाली है। आलियान, 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 सुन रहे हैं? रात की खामोशी में इसकी आवाज़ गूंज रही थी। वो अफशा के अंदाज में बोल रही थी। मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, मगर इजहार मोहब्बत किस अंदाज में किया जाए मुझे नहीं आता। बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर आ जाना, मेरी तरफ से इजाज़त है। नूर अपने ही धुन में बोल रही थी, मगर इसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि इसकी ये बातें सुनकर इन तीनों के अलावा एक और नफ्स ने भी सुनी थी। शर्म करो नूर। नूर के वापस बैठते ही हयाम ने इसे आड़े हाथों लिया था। जैन, अरमान और आलियान के बैठते ही आरिस ने अपनी गाड़ी फार्म हाउस के मेन गेट से बाहर निकाली थी। वो जानता था कि हयाम टेरेस पे खड़ी इसकी एक नज़र के इंतजार में है, मगर वो इस वक्त इसकी आंखों में नहीं देखना चाहता था। वो जानता था हयाम इसकी बोलती आंखें इसे जाने से रोक देंगी। वो इनमें अपने लिए रात के इस वक्त बाहर जाने की परेशानी देख चुका था, मगर जिस काम के लिए वो जा रहा था वो भी इसी की हिफाजत के लिए ज़रूरी था। ये बाइक रेसिंग से अगले दिन दोपहर के वक्त की बात है जब गार्ड ने अरमान या आलियान से बात करने के लिए दरवाज़ा बजाया था। दरवाजे के बजने पर आरिस ने दरवाज़ा खोला था, जिस पर गार्ड ने अरमान और आलियान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अरमान, आलियान और आरिस इस वक्त तीनों गार्ड के सामने मौजूद थे। जब इसने इनको एक एक बात बता दी थी, किस तरह किसी ने इसे पैसे दिए और इसने घर की तलाशी ली, और ये भी कि वो शख्स बार बार आरिस की बीवी के बारे में सवाल करता था और मालूमात हासिल करना चाहता था कि कौन कब कहाँ जाता है। ये सब सुनकर आरिस का दिमाग घूम गया था। इसने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किया था और इसी दिन से इसने इस शख्स की तलाश शुरू कर दी थी। और आज जब वो इसका पता मालूम करने में कामयाब हुआ था तो वो चारों हर सवाल का इस शख्स से जवाब हासिल करने जा रहे थे। यही वो लम्हा था जब वो चाहता था कि वो हयाम की जानिब ना देखे। पहली बार इसने इन आंखों में देखने से गुरेज किया था जिनकी चमक में इसका सारा जहां आबाद था। इसने अपनी बीवी की हिफाजत की खातिर इसकी बोलती आंखों में देखने से इनकार किया था। आरिस ने गाड़ी बाहर निकालते ही रोक दी थी। यार आलियान, एक काम कर। आरिस ने मुड़कर आलियान की जानिब देखा था। क्या? आलियान ने इसे सवाल किया। एक बार इन चारों से पूछा कि वापसी आते हुए इनके लिए क्या लेकर आए। इन सब ने पूछना है या सिर्फ भाभी से? आरिस की बात पर जैन शरारत से बोला था। बकवास मत कर जैन, वो सब हमारे आने तक जागती रहेंगी, इसलिए मैं खाने का बोल रहा हूँ कि एक बार इनसे पूछाओ कि हम वापस आते हुए इनके लिए क्या लेकर आए। अच्छा, मैं जाता हूँ और पूछ कर आता हूँ। आरिस की बात पर अरमान बोला था और कहते साथ ही गाड़ी से उतर गया था। इसने आधा लॉन अबूर कर लिया था जब इसके सामने टेरेस पर नूर नमूदार हुई थी, और फिर इसने जो सुना था इसके बाद वो सब से कुछ पूछे बगैर वापस चला गया था। इसके हर अंदाज से गुस्सा साफ जाहिर था। अरमान जैसे ही गाड़ी में बैठा था इसने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। अरे अरे, क्या हुआ? अरमान, क्या बोला है उन्होंने? कुछ नहीं, आरिस के कहते ही अरमान गुस्से से बोला था। बता क्या हुआ है?
आलियान के पूछने पर वो खामोश ही रहा था। अरमान की जानिब से कोई जवाब ना पाकर जैन ने इसके सामने हाथ हिलाया था। क्या हुआ भाई, कहाँ रह गया है? लॉन में, अरमान खोया खोया सा बोला था। हैं? वो तीनों हैरान हुए थे। कुछ नहीं, अरमान गाड़ी से बाहर देखने लग गया था। अरमान, कुछ देर बाद आलियान ने इसे दोबारा मुखातिब किया था। अरमान ने इसकी जानिब देखे बगैर जवाब दिया था। वो अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। इसे आलियान के लिए बुरा लग रहा था या इसकी कोई और वजह थी? कई और वजह तो थी ही नहीं। इसे अपने दोस्त जैसे भाई के लिए बुरा लग रहा था। क्यों? वो लड़की सब जानती हुई भी आलियान और अफशा के दरमियान आ रही थी और कितनी बेबाकी से टेरिस पे खड़ी आलियान से इजहार मोहब्बत कर रही थी। तुमने बताया नहीं लड़कियां क्या खाएंगी? तुम इनको जहर भी ला दोगे तो वो भी खा लेंगी। अरमान, आलियान ने इसे घूरा था जबकि वो अपना रुख फेर गया था। अस्तगफिरुल्लाह, मैं भला क्यों अपनी इतनी प्यारी बीवी को जहर दूं? हारिस ने कहते ही गाड़ी मोड़ी थी। अभी तो हमने बहुत कुछ करना है। हाँ हाँ, पता है तुमने क्या करना है। एक काम ही आता है तुम्हें। हारिस की बात पर जैन इसे देखता बोला था। क्या? आलियान जैन को देखता थोड़ा आगे की जानिब होकर बैठा था। अरमान एक खामोश तस्वीर बना आलियान को देख रहा था। वो अपनी ही क्या, क्यों और कब की सोचों में उलझा हुआ था। वो काम तो अब आरिस को ही मालूम हो। जैन ने बात घुमाते आरिस को आंख मारी थी। कमीना इंसान। आरिस इसकी हरकत पर बड़बड़ाया था क्योंकि इसकी बात तो वो बहुत अच्छे से समझ गया था। मिस्टर जैन, तुम मेरी बीवी का छोड़ो। हाँ, अलबत्ता बाकियों का सोचा जा सकता है। अरे नहीं नहीं, मैं भी अपनी वाली को जहन नहीं दे सकता। आलियान फौरन झिझली लेकर बोला था। और बताओ, तुम दोनों का सफर कैसा गुजरा? नूर ने अपने पीछे पड़ा कुशन अपनी गोद में रखा था। हमारा सफर बहुत ही अच्छा गुजरा था और हम लोग बहुत एंजॉय करते आए थे। अरे वाह। नूर ने अपने दोनों हाथों को अपनी थोड़ी के नीचे जमाया था। वैसे हमारी तरफ भी कुछ ऐसे ही हाल होना था जैसा कि अफशा का हुआ था, मगर जैन का भला हो, उन्होंने तो आरिस भाई की टांगे खींच कर रखी हुई थी। कैसे? नूर फौरन तजस्सुस से बोली थी। तुम इमेजिन करो नूर। क्या? नूर फौरन बोली थी। तुम्हारी कार में 2 मोहब्बत करने वाले मौजूद थे और हमारी में तो हस्बैंड एंड वाइफ मौजूद थे और इनको जैन ने लगाम लगाई हुई थी। उन्होंने सफर के शुरू में ही आरिस भाई को कह दिया था। क्या? नूर फौरन बोली थी। यही कि आरिस माना, तुम्हारा निकाह हो गया है, हम अभी कुंवारे हैं और इसलिए अपने आप को लगाम लगा कर रखना ताकि हमें यह महसूस ना हो कि हम कुंवारे हैं। जरी जैन के ही अंदाज में बोली थी, जिस पर नूर और अफरीन खिलखिलाई थी, जबकि हयाम ने इसे घूर कर देखा था। वैसे जरी एक बात तो बताओ। नूर ने इसकी जानिब देखकर सवाल किया था। हाँ हाँ पूछो। जरी थोड़ा आगे होकर बैठी थी। तुम आलियान, आरिस और अरमान तीनों को भाई कहती हो, मगर जैन को भाई क्यों नहीं कहती? जैन ने मुझे खुद मना किया था कि मैं इनको भाई ना बोला करूं। क्यों? नूर ने हैरत से इसे देखा था। वो कहते हैं मुझे भाई ना बोला करो, मेरी पर्सनैलिटी ख़राब होती है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, तो मुझे इकलौता ही रहना दो। ये क्या बात हुई? मालूम नहीं। जरी ने अपने कंधे उचकाए थे। इनकी पर्सनैलिटी को छोड़ो, तुमने कल से इनको भाई बोलना है जब तक हम फार्म हाउस में हैं। अच्छा, देखते हैं। इसके बाद वो सब काफ़ी देर तक बातें करती रही थी और लड़कों के आने से पहले नीचे आ गई थी। वो चारों इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। नूर, जरी और अफशी कब की सो चुकी थी, मगर हयाम की आंखों से नूर नींद कोसों दूर थी। वो खामोशी से उठकर लाउंज में आ बैठी थी। रात के तकरीबन 11 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका था, मगर अभी तक इन चारों का कोई अता पता नहीं था। हयाम ने आरिस को कॉल की थी, जो इसने नहीं उठाई थी। इसका इंतजार करते करते वो वहीं सोफे पर आड़ी तिरछी सो गई थी। 1 बजे के करीब वो चारों जब घर में दाखिल हुए थे तो उन्होंने लाउंज की लाइट को ऑन पाया था। सोफे पर हयाम को सोता देखकर वो तीनों इस जानिब दूसरी निगाह डाले बगैर अपने अपने कमरों में चले गए थे। इनके जाते ही आरिस कदम कदम चलता हयाम के करीब आया था और पंजों के बल बैठकर इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा था और फिर इसका ढलका हुआ दुपट्टा ठीक करते आरिस ने इसे हिलाया था, मगर वो टस से मस नहीं हुई थी। हयाम को देखते हुए आरिस मुस्कुराया था और इसे उठाकर राहदारी में बने आखिरी कमरे में ले गया था। इसने हयाम को बहुत ही नरमी से बेड पर लिटाया था और इसका दुपट्टा उतारकर एक जानिब रखा था। फिर वो दरवाज़ा बंद करते, हयाम को कंबल उड़ाते वो बेड के एक जानिब आ बैठा था। आरिस कुछ देर कोहनी के बल लेटा इसे देखता रहा था। फिर इसी हालत में इसे देखते अपने सर के नीचे तकिया रखे वो सो गया था। अगली सुबह हयाम और आरिस की आंख बाहर होने वाले शोर की वजह से खुली थी। हयाम अपने लिए
अपने हुलिये और इर्द गिर्द से बेखबर ऊँघते हुए अपनी आंखें मसल रही थी। गुड मॉर्निंग वाइफ। अपने करीब से आती आरिस की आवाज़ पर हयाम एकदम खुद को कंबल से छुपा गई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हयाम ने इसे घूरा था। एक शौहर अपनी बीवी के पास क्या करता है? आरिस ने उल्टा इससे सवाल किया था। आरिस, हयाम ने नींदज़दा आंखों से इसे घूरा था। जी जिंदगी। आरिस ने इसका दुपट्टा इसे थमाया था जो फौरन अपने गिर्द फैला गई थी। इससे पहले हयाम कुछ कहती दरवाज़ा नॉक हुआ था। हयाम की आंखें फैली थीं। क्या हुआ, डर क्यों रही हैं? आरिस इसकी फैली आंखों को देखता बोला था। बाहर सब क्या सोचेंगे? आप रात को यहाँ क्यों आए थे? आरिस, मैं सबका सामना कैसे करूंगी? हयाम ने अपना सर हाथों में गिराया था। अब दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। रिलैक्स याम, हम एक दूसरे के महरम हैं। आरिस ने इसके हाथों में गिरा सर उठाया था। हयाम रोदने के करीब थी। याम जिंदगी, सुने, मैं बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ आप बाहर नहीं आएंगी। ओके। आरिस को देखते हयाम ने सर इस बात में हिलाया था। इसके हाँ कहते ही आरिस बाहर की जाने बढ़ा था और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। दरवाजे के सामने आलियान और अफशी खड़े थे जो एक दूसरे से किसी बात पर बहस कर रहे थे। क्या मसला है दोनों को? आरिस से बाहर निकलते ही गुस्से से पूछा था। हयाम, अफशी कुछ बोलने वाली थी। आरिस ने इसकी बात काटी। वो अभी सो रही हैं। ये लड़की अभी तक गधे घोड़े बेचकर सो रही है। जितनी जोर से आलियान ने दरवाज़ा बजाया था इससे कब्रों में गड़े मुर्दे भी उड़ गए होंगे। कहते ही अफशी आलियान को घूरते और आरिस के पीछे से दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। अफशा, मैं अपनी बीवी को उठा दूंगा, आप परेशान नहीं हो। वो अफशी को देखते ही से अपने और हयाम के रिश्ते का बावर करवा गया था और इसका लहजा ऐसा था कि कोई भी इन दोनों से किसी किस्म का सवाल ना करे। वो शख्स वाकई अपने नाम की तरह एक बादल था जो हमेशा अपनी बीवी पर साया फगन रहता था। जी, मैं नाश्ता बनाती हूँ। वो इतनी देर में आप इसे उठा दें। कहते ही आरिस इन दोनों के मुंह पर दरवाज़ा बंद करते अंदर चला गया था। इसके अंदर आते ही हयाम इसकी जानिब बढ़ी थी। क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं, इनको लग रहा था आप यहाँ से वापसी पर आप मेरे साथ जाएंगी। तो मैं आपके साथ ही जाऊंगी ना? हयाम ने नासमझी से इसे देखा था। नहीं, इनको लग रहा था कि आप मेरे घर जाएंगी। तो इसमें क्या है, पहले हम आपके घर चले जाएंगे फिर आप मुझे मेरे घर छोड़ाना। हयाम ने आसानी से सारा मसला हल किया था। हयाम की बात पर आरिस ने थोड़ा झुककर इसके कान में कुछ कहा था जिस पर वो सुख होती खुद में सिमटी थी। चुड़ैलें। इसके लबों पर बेख्तियार ये लफ्ज़ अदा हुआ था। वैसे मैं मजाक कर रहा था। आरिस ने इसके सुर्ख चेहरे को देख कर कहा था। आरिस, हयाम दबा दबा चिल्लाई थी और हयाम ने इसके सीने पे मुक्के मारे थे और फिर इसे घूरती कमरे से बाहर निकल गई थी। इसके जाते ही आरिस मुस्कुराया था और फिर 2 मिनट बाद वो भी बाहर निकल गया था। फ्रेश होकर हयाम किचन में आई थी। अपनी कमीज के बाजू फोल्ड करते इसने फ्रिज से अंडे निकाले थे। चलो शाबाश, साइड पर हो, मुझे अंडे बनाने दो। इसने पराठे तलती जरी को एक जानिब किया था। हो गई मोहतरमा की नींद पूरी? अफशी ने इसे घूरा था। बको मत और नाश्ता बनाओ, मुझे भूख लगी है। जी जी, ये दोनों मियाँ बीवी रह गए हैं हम पर रोब जमाने के लिए, अफशा जलकर बोली थी। अफशा के जले भुने अंदाज पर हयाम खिलखिलाई थी। बत्तीसी तोड़ देनी है मैंने तुम्हारी अफशा। इसने हाथ में पकड़ा बेलन इसकी जानिब किया था। होगी तुम आरिस भाई की बीवी मगर हमारी दोस्त सबसे पहले हो। अफशी नूर ने इसे कोई इशारा किया था मगर वो इसे अनदेखा कर गई थी। और तुम हयाम? अफशा एक बार फिर से मुखातिब हुई थी। तुम ये मत भूलो ये तुम्हारा वही शौहर है जिसने अपनी बीवी के होते हुए भी किसी और से मोहब्बत की थी। अफशा कहाँ की बात को कहाँ ले आई थी? अंडे फेंटते हयाम के हाथ रुके थे। शट अप अफशा, तुम ये मत भूलो कि वह किसी और भी मैं ही हूँ। कहते ही वो हयाम वहां से बाहर जाने के लिए मुड़ी थी मगर वहां मौजूद शख्स को देखकर इसके कदम रुक गए थे। वो कड़े तेवरों से अफशा को घूर रहा था। देखो हयाम। अफशा ने अपना रुख हयाम की जानिब किया था मगर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। आरिस जिस अंदाज में इसे घूर रहा था अफशा जान गई थी वो सब सुन चुका है। अफशा नदीम, आरिस काफी सख्त लहजे में बोला था। आप ये मत भूलें हयाम आपकी दोस्त होने से पहले मेरी बीवी है। जबकि आरिस के कहते ही हयाम वहां से चली गई थी। हयाम के जाते ही आरिस भी वहां से चला गया था। इसके बाद नाश्ता बहुत ही खामोशी में बनाया गया था। हयाम और आरिस दोनों ही नाश्ते की टेबल पर मौजूद नहीं थे। वो दोनों ही अपने अपने कमरे में बंद थे। आरिस और भाभी क्यों नहीं आए? आलियान के सवाल पर नूर और जरी ने एक साथ अफशी को देखा था। वो अफशी गला खंखारते हुए बोली थी। वो क्या? आलियान ने तकफ्फुर से इसकी जानिब देखा था। वो मेरी हयाम से एक बात पर बहस हो गई थी जो आरिस भाई ने भी सुन ली थी।
वो दोनों मेरे से गुस्सा हैं। तो आप सबने भाभी को नाश्ते पर बुलाया ही नहीं? अरमान फौरन बोला था। बुलाया था मगर इसने आने से इनकार कर दिया था। अच्छा आप लोग नाश्ता करें, फिर इन मियाँ बीवी को देखते हैं। कहते ही आलियान ने आमलेट वाली प्लेट उठाई थी। शुरू करें इन दिनों को। वैसे ही बेटा देख, आलियान एक बार फिर बोला था और प्लेट से एक अंडा उठाकर अफशा की प्लेट में रखा था। 15 मिनट में वो सब नाश्ता कर चुके थे। नूर जरी, आप आरिस और भाभी के लिए नाश्ता गर्म कर दें। मगर नूर कुछ बोलने वाली थी जब अफशीन बोली थी जाओ। इन दोनों के जाते ही अरमान और जैन भी बाहर निकल गए थे। अफशा मुझे बताएं क्या बात हुई थी। आलियान की बात पर सर झुकाए वो खामोश रही थी। अफशी, आलियान ने इसे एक बार फिर पुकारा था मगर इस बार भी वो खामोश रही थी। मुझे बताएं क्या हुआ है। आलियान ने इसके टेबल पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखा था। अफशा ने अपनी पलकों की झालर उठाकर इसे देखा और फिर सारी बात बताई थी। आलियान इसकी सारी बात सुनकर हैरान हुआ था। इन दोनों का ये रद्द अमल कुछ गलत नहीं था। अच्छा आप परेशान नहीं हो, आप एक काम करें, नाश्ता लेकर आरिस के पास जाएं और इससे एक्सक्यूज करें, वो मान जाएगा। आरिस भाई तो मान जाएंगे मगर हयाम, आप परेशान नहीं हो, वो भी मान जाएंगी। आप ऐसा करें इन दोनों के लिए नाश्ता लेकर आएं, मैं भी आता हूँ। इसे कहते ही आलियान बैक लॉन की जानिब बढ़ गया था और अगले 2 मिनट में वो अफशा के पास किचन में मौजूद था। इसने एक ट्रे में अपने हाथ में थामे कुछ फूल रखे थे। अफशी ने हैरत से इसे देखा था। आप ये लेकर आरिस के पास जाएं और इससे बात करें। मैं? जी आप ही, और जाएं। इसके कहते ही अफशा आरिस के कमरे की जानिब बढ़ी थी। आरिस के कमरे के सामने रुककर अफशी ने वापस मुड़कर आलियान को देखा था। आलियान ने इसे अंदर जाने का इशारा किया था जिस पर इसने दरवाज़ा नॉक किया था। इजाज़त मिलते ही वो नॉब घुमाकर अंदर दाखिल हुई थी। अफशा के अंदर आते ही जैन वहाँ से बाहर निकल गया था। आरिस भाई, अफशा ने इसे पुकारा था मगर आरिस ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसी तरह खामोशी से बेड पर बैठा रहा था। अफशा ने खाने वाली ट्रे इसके सामने रखी थी। आई एम सॉरी भाई, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। आरिस ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से बैठा रहा था। आरिस भाई प्लीज़, छोटी बहन हूँ, आपकी माफ़ कर दें, आइंदा ख्याल रखूँगी। अफशा मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। इसका लहजा अभी भी करख्ती लिए हुए था और मैं अपनी किसी भी अमल का आपके या किसी और के सामने जवाबदेह नहीं हूँ और मेरे किसी भी अमल के बारे में सवाल करने का हक सिर्फ मेरे माँ बाप और मेरी बीवी को है। आइंदा मेरी ज़ात पर ऐसा कोई तबसरा मत कीजिएगा कि बाद में आपके लिए परेशानी का बाइस बने। आरिस अपने लहजे से इसे बहुत कुछ बावर करा गया था। आरिस भाई, अफशा का गला रुन गया था। आई एम सॉरी, वो पल में नरम पड़ा था। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आरिस ने अपने सामने बैठी अफशी के सर पर हाथ रखा था। मगर जो भी बात करें सोच समझ कर किया करें, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी। आरिस होले से मुस्कुराया था। हयाम ने नाश्ता किया? आरिस ने इससे सवाल किया था जिस पर अफशी ने नफ़ी में सर हिलाया था। भाई आपकी ही बीवी है वो, आप ही की तरह खुद को पहरों में रख कर बैठी है। अफशा की बात पर आरिस का कहकहा बुलंद हुआ था। चलें फिर ज़रा अपनी बीवी के पहरे तोड़कर आता हूँ। कहते ही आरिस अपने खाने वाली ट्री थामे उठाकर और उठा था और अपने कमरे के साथ बने कमरे की जानिब बढ़ा था। वो धूप छाँव सा बंदा जो इसकी दोस्त का महरम था। इसमें वाकई ऐसी बात थी जिसकी वजह से हयाम ने इसे इसकी हर कोताही पर माफ़ कर दिया था। वो शख्स वाकई मोहब्बत के काबिल था। वो अपने से जुड़े रिश्तों पर अपनी जान निछावर करता था और सबसे बढ़कर इसकी दोस्त के लिए दीवानगी रखता था। अफशी नम आंखों के साथ थोड़े से मुस्कुराई थी और फिर आंखें साफ करती इसके पीछे बढ़ी थी। अफशा के आरिस के पास जाते ही पहले जरी और फिर नूर ने हयाम के कमरे का दरवाज़ा बजाया था मगर इसने इन दोनों को ही कोई जवाब नहीं दिया था। तीसरी बार आलियान खाने वाली ट्रे थाम कर गया था। इसने दरवाज़ा नॉक किया था। भाभी, मैं हूँ आलियान। आलियान प्लीज़, अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी। भाभी प्लीज़, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, फिर चला जाऊँगा। 2 मिनट के बाद हयाम ने दरवाज़ा खोल दिया था और कदम कदम चलती बेड पर जा बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आलियान ने बहुत अदब से इसे सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। जी आपको मुझसे क्या बात करनी थी? हयाम के कहते ही आलियान ने नाश्ते वाली ट्रे हयाम के सामने रखी थी। आलियान, मुझे भूख नहीं है, आप इसे ले जा सकते हैं। भाभी खाने को इनकार नहीं करते और मैं यहाँ आपसे किसी की वकालत करने नहीं आया, बस इतना कहने आया हूँ। अफशा आपसे बहुत मोहब्बत करती है। आलियान, इसकी अपने लिए मोहब्बत को मैं जानती हूँ। मगर हयाम खामोश हुई थी। मगर क्या भाभी? आलियान ने सवाल किया था। मगर मैं आरिस के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। करना भी नहीं चाहिए, मगर आप जानती हैं उन्होंने जो भी बोला बगैर सोचे समझे बोला। मगर आलियान, अगर मगर कुछ नहीं भाभी,
दोस्ती में नाराज़गी होती है मगर किसी की बात को दिल से नहीं लगाते। दोस्ती ही दुनिया का वाहिद रिश्ता है जिसमें आप सामने वाले इंसान की बातें सुन भी लेते हैं और उसको सुना भी लेते हैं। आलियान, ये हमने से पुकारा था। जी भाभी, क्या आप मेरी दोस्त के अजीबोगरीब फैलो सफीस और बगैर सोचे समझे। सफीस क्या होता है? स्फीयर्स। सोचे समझे बोलने क्या। अच्छा, मैं ये दोबारा करती हूँ। आलियान, हयाम ने इसे पुकारा था। जी भाभी, क्या आप मेरी दोस्त की अजीबोगरीब फ़िलॉसफीज़ और बग़ैर सोचे समझे बोलने की आदत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। हयाम की बात पर आलियान मुस्कुराया था। टिल माई लास्ट ब्रीथ। आलियान की बात पर हयाम भी मुस्कुराई थी। वैसे एक राज की बात है भाभी, टेढ़ी चीज़ें जल्दी सीधी नहीं होती, मगर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। आलियान की बात पर हयाम के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट थी। अभी आलियान हयाम से कुछ और कहता, इससे पहले आरिस इधर आया था। जी तो मिस्टर आलियान, मेरी बीवी से किसकी चुगलियाँ कर रहे हो? तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। कहते ही आलियान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। इतने में अफशा भी कमरे में दाखिल हुई थी। इसके अंदर आते ही हयाम ने इसे घूरा था। अच्छा यार हयाम, बस करो, अब इतने प्यार से मत देखो यार। कहते ही अफशी इसके करीब आई थी। हयाम अभी भी इसे घूर रही थी। यार हयाम, ऐसे मत देखो, मुझे कुछ कुछ होता है। कहते ही अफशा ने इसे अपने हिसार में लिया था। बदतमीज़। हयाम ने इसे चपत लगाई थी। मेरे शौहर के सामने तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो लड़की। आरिस और आलियान मुंह खोले इन दोनों को देख रहे थे। हाँ, तो मेरे फ्लर्ट करने पर तुम्हारे शौहर को क्या एतराज़ होगा? मैं कौन सा लड़का हूँ? कहती अफशा ने इसे आंख मारी थी। मगर मुझे है। हयाम ने इसे खुद से दूर किया था। तुम्हारी खैर है। कहते ही अफशी ने इसे दोबारा अपने हिसार में लिया था। आई एम सॉरी हयाम। लड़की, मुझसे दूर होकर बात करो। मेरे शौहर के सामने तुम मुझसे चिपक रही हो। क्यों, अब तुम क्या चाहती हो कि मेरी जगह पर भाई को होना चाहिए था? वैसे मेरी जगह भाई होते भी फिर भी तुम सेट रहती। इसके सामने तो तुम्हारी आवाज़ भी नहीं निकलनी थी। अफशा मजीद कुछ कहने वाली थी जब इसने अपनी जबान दांतों तले दबाई थी। वो जो मुंह में आया बोल तो गई थी, मगर इसे एहसास हो रहा था वो जो कुछ ज़्यादा बोल गई है। अफशी फ़ौरन वहाँ से बाहर भागी थी। हयाम एक नज़र आरिस को देखकर सर झुका गई थी, जो पहले ही इसे अपनी जज्बात से भरी आंखों से देख रहा था। अफशा के जाते ही आलियान ने भी बाहर का रुख किया था, मगर वो जाते जाते दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। इस वक्त कमरे में सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। जी तो फिर क्या आप चाहती हैं कि अफशा की बात पर अमल किया जाए? नहीं। आरिस मुस्कुराकर हयाम के सामने बैठा था। वैसे कुछ गलत नहीं है, हक रखता हूँ। आरिस ने इसे थोड़ा सा अपनी जानिब खींचा था। आरिस, मुझे भूख लगी है। हयाम ने अपना हाथ आरिस से छुड़वाकर खाने वाली ट्रे की जानिब खिसकाई थी और जल्दी से खाना शुरू किया था। इसको खाता देख आरिस ने थोड़ा सा आगे होकर इसके बालों पर प्यार किया था, जिस पर वो सांस रोके से देख रही थी। क्या था वो शख्स? इसकी मोहब्बत अपनी बीवी के लिए कभी कम नहीं होती थी। आप भूख नहीं लगी आपको? हयाम की हालत देखकर आरिस ने अपनी हंसी छुपाई थी। लगी है, कहते ही हयाम ने तेजी से खाना शुरू कर दिया था। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। रात का वक्त था। वो चारों किचन में खड़ी खाना बनाने में मसरूफ थी। यार, मैंने खाना ज़्यादा नहीं बनाया। हयाम चावल हिलाते इन तीनों से कह रही थी। तो फिर जरी तुम जाकर जैन से कहो ना, हमें एक पिज़्ज़ा ला दें। अच्छा, मैं कहती हूँ। इसने अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। और हाँ, अफशा ने इसे मुखातिब किया था। क्या? जरी ने मुड़कर इसे देखा था। जैन भाई कहना। इससे पहले अफशी कुछ बोलती नूर बोली थी। यार, मैं नहीं जा रही, खुद ही दफा हो। जरी इसे घूर कर बोली थी। तुम ही जा रही हो। तुम्हारी आवाज़ हमें किचन तक आए। मरता क्या नहीं करता के तहत वो इन तीनों को घूरते किचन से बाहर आई थी, जबकि वो दिल में इनको कोस रही थी। मगर इसे बहुत अजीब लग रहा था। इसने एक बार फिर किचन का रुख किया। क्या हुआ? कह आई, मगर तुम्हारी आवाज़ तो आई ही नहीं। हयाम का अंदाज इसे छेड़ने वाला था। यार, अब तुम खुद बताओ, मैं भाई कहते अच्छी लगूंगी? हाँ, बहुत ज़्यादा। वो तीनों एक साथ बोली थी और साथ ही इसको किचन से बाहर धक्का दिया था। वो चारों पूल के पास बैठे हुए थे जब जरी इनके पास आकर खड़ी हुई थी। जरी ने मुड़कर अपनी चुड़ैल दोस्तों को देखा था। इसने दिल में इनको 1000 गालियों से नवाजा था। जरी काफ़ी देर वैसे ही खड़ी रही थी। वो चारों इसको देख रहे तो इस इंतजार में थे कि वो कुछ बोले, मगर वो बुरी तरह अपने हाथ मरोड़ रही थी। क्या हुआ जरी, कोई बात करनी है? जी भाई। वो क्या?
आरिस, अरमान और आलियान एक साथ बोले थे। जैन ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया था। आप सबने खाना नहीं खाना, इसलिए हम चारों के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं ताकि आप चारों खा लें। हैं? इन चारों के मुंह खुल गए थे। लगता है आप जरी आपको ज़्यादा भूख लग रही है, इसलिए आप वाला जुमला बोल रही हैं। किचन के दरवाजे पर खड़ी इन तीनों का अपनी हंसी रोकते हुए बुरा हाल हो रहा था। दरअसल हम सबका फास्ट फूड खाने का दिल कर रहा है, इसलिए हमारे लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर दें। अब की बार जरी अपना जुमला दुरुस्त करके बोली थी। अच्छा। आरिस ने मुस्कुराकर अच्छा को थोड़ा लंबा किया था। इतने में अरमान के फ़ोन पर किसी की कॉल आई थी। वो बाहर चला गया था। फास्ट फूड खाने का दिल है तो पिज्ज़ा के अलावा भी कुछ मंगवाना है, कहते ही जैन ने ऑर्डर करने के लिए अपना फ़ोन निकाला था। नहीं जैन भाई, जरी ने जैन कुछ ज़्यादा ही लंबा बोला था, हम सब पिज्ज़ा ही खाएंगे। जरी के भाई कहने पर जैन का मुंह खुल गया था, जबकि जैन की हवन्नकों वाली शक्ल देखकर आरिस और अलियान ने अपनी हंसी छुपाई थी। चलो भाई जैन भाई, अपनी नई नवेली बहन के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करें। जैन एकदम उठ खड़ा हुआ था। भाड़ में गया पिज्ज़ा, खुद ही ऑर्डर करो, कहते ही जैन जरी को घूरते वहां से बाहर निकल गया था। जहन के बाहर निकलते ही जरी इसके पीछे बाहर आई थी। जरी ने इस आवाज दी थी, मगर वो अनसुनी कर गया था। जैन बात सुने, जरी इसके पीछे भागी थी। इस वक्त वो बैक लॉन में मौजूद था। जैन वो कुछ बोल ही रही थी कि जब जैन ने इसे थाम कर दीवार के साथ लगाया था। खबरदार, आज के बाद मुझे भाई कहा तो। जैन इसकी आंखों में देखता एक एक लफ्ज दबाकर बोला था, जबकि इसका लहजा वॉर्न करने वाला था। वो इन तीनों ने मुझे बोला था, इसलिए मैंने, आप किसी के भी कहने पर मुझे भाई बना लेंगी। जैन अभी भी इसकी आंखों में ही देख रहा था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे, मगर इसका एहसास इन दोनों को ही नहीं हुआ था। जिसने भी कहा हो, आज के बाद आप मुझे भाई नहीं बोलेंगी, समझ आई आपको? जी। जरी ने इस बात में सर हिलाया था। किसी के गला खंखाड़ने पर वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे। जैन ने मुड़कर पीछे देखा था। अरमान, इट्स ओके, कैरी ऑन, मैंने कुछ नहीं देखा, कहते ही इसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर अपनी आंखों पर हाथ रखा था और वहां से जाने लगा था। देखो अरमान, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैन फौरन बोला था। ऐसा ही है, जरी इसी लम्हे बोली थी। जरी की बात पर जैन ने इसे घूरा था। पहले दो लो, सोच लो क्या है क्या नहीं। अरमान इन दोनों को देखता अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रहा था। वो अरमान भाई, मैं कह रही थी, ऐसे है कि जैन मुझसे नाराज हो गए थे तो मैं इनसे बात करने आई थी। ओह, अब मान गया है ये? जिस पर जरी ने बेचारों वाली शक्ल बनाकर अरमान को देखा था और नफी में सर हिलाया था। क्यों? अरमान ने एक नजर इन दोनों की जानिब देखा था। क्योंकि अब तुम कबाब में हड्डी बन गए हो। जैन इतना आहिस्ता बोला था कि इसकी बात सिर्फ अरमान ने ही सुनी थी। भाई ऐसा है कि, जरी एक मिनट के लिए रुकी थी। कैसा है जरी, बता ही दो। अरमान की बात पर जरी ने इसे घूर कर देखा था और अंदर की जानिब बढ़ गई थी। जरी, अरमान की आवाज देने पर जरी ने मुड़कर इसे देखा था। अब नहीं मनाना जैन को? अरमान अपनी हंसी दबाते बोला था। नहीं। जरी मुंह फुला कर कहते अंदर की जानिब बढ़ गई थी। लो जी, मुझे मनाने आई थी, मोहतरमा खुद नाराज होकर चली गई हैं। जैन बड़बड़ाया था। और कमीने इंसान, अगर तू एंट्री ना मारता तो वो अभी तक मना चुकी होती। मुझे तो लगता है मैं ना आता तो कुछ ही हो जाना था। अरमान इनके इतने करीब होने पर बात पर चोट करता अंदर की जानिब भागा था। कमीने इंसान। जैन ने भी इसके पीछे अंदर की जानिब दौड़ लगाई थी। इस दिन के इख्तिताम से पहले जैन जरी को मना चुका था। वक्त गुजरता जा रहा था। इन सब के वापस लाहौर जाने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। आज का खाना बनाने की ड्यूटी सब लड़कों की थी। वो सब अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि इनको क्या बनाने को दिया जाए। बिरयानी, जरी एकदम से बोली थी। नहीं, अयामी से घूरती बोली थी। सी फूड, नूर जोश से बोली थी। नॉट एट ऑल। अब की बार जरी ने इनकार किया था। लजानिया, बिल्कुल भी नहीं अफशी। इस बार नूर ने इनकार किया था। हानी अपने मुंह के नीचे अपने दोनों हाथ रखे इन सब को टुकड़ टुकड़ देख रही थी। हयाम, तुम ही बताओ क्या होना चाहिए? इससे पहले हयाम कुछ कहती हानिया बोली थी। वो वाइट कोरमा बहुत अच्छा बनाते हैं। चलो फिर आज वो सब यही बनाएंगे। ठीक है, हानिया पुरजोश सी बोली थी। तुम लोग यहाँ रुको, मैं आरिस को कहकर आती हूँ। कहते ही हयाम अपना दुपट्टा दुरुस्त करते बाहर की जानिब भागी थी। आरिस के कमरे का दरवाजा खोलकर इसने अंदर झांका था। वो बालकनी के दरवाजे के पास खड़ा किसी से बात कर रहा था।
जिसका मैं तुम्हें जैसिका मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा, तुम मुझे खुद कॉल करोगी, आरिज मुस्कुराकर कह रहा था। दूसरी जानिब से कुछ कहा गया था। आरिज मुस्कुराया था। देखते हैं कौन किसको पहले कॉल करता है। ओके बाय। किसी लड़की से आरिज को इतना बेतकल्लुफाना अंदाज में बात करते देख हयाम की तेवरी चढ़ी थी। आरिज फोन पॉकेट में रखकर घूमा था। अपने पीछे आग बगूला होती हयाम को देखकर वो रुका था। किससे बात कर रहे थे आप मिस्टर आरिज अहमद वहाब? हयाम ने इसकी पहनी शर्ट का कॉलर दबोचा था, मगर जल्द ही इसे अपने किए का एहसास हुआ था और कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई थी। हयाम ने बहुत नरमी से इसका कॉलर छोड़ा था, मगर अगले लम्हे आरिज ने इसके बाजू थामकर अपनी गर्दन के गिर्द हमाइल किए। इसके बाजू थामकर अपनी गर्दन के गिर्द हमाइल किए थे। हक है आपका, जैसे मर्जी जो मर्जी सवाल करें मुझसे, आरिज इसकी आंखों में देखता बोला था। मैं जैसिका से बात कर रहा था। यार इंग्लिश में लिख देती। वो कौन है? हयाम के तासुरात पल में बदले थे। मेरी क्लास फेलो थी। क्या कह रही थी? इसकी शादी तो मुझे बुला रही थी। क्या आप जाएंगे? हयाम ने इससे सवाल किया था। आप मेरे साथ चलेंगी? नहीं। हयाम ने इसके गिर्द हाइल किए बाजू हटाने चाहे थे। वो इसे रोक गया था और खुद इसने हयाम की कमर के गिर्द अपने बाजू बांधे थे। क्यों? आरिज ने सवाल किया था। वैसे ही। हयाम की नज़र इस वक्त इसके दिल के मुकाम पर थी। एक बात बताएं, कहते ही हयाम ने इसके सीने पर ऐन दिल के मुकाम पर अपना सर रखा था। जी पूछें। आरिज ने इसके सर पर अपनी थोड़ी टिकाई थी। आपकी दोस्त एंगेज थी या इसकी पसंद की शादी है? न जाने हयाम ने इससे ये सवाल क्यों किया था। आरिज एक लम्हे को खामोश हुआ था, फिर बोला, शायद वो अब भी शादी ना करती अगर। आरिज दोबारा खामोश हुआ था। शायद वो अपनी बात पर हयाम का रिएक्शन सोच रहा था। अगर वो कंसीव ना कर रही होती। क्या? हयाम ने सर उठाकर आरिज की जानिब देखा था। हयाम का रिएक्शन इसकी सोच के बरक्स नहीं था। आरिज ने इसका सर अपने सीने पर वापस रखते दोबारा अपनी थोड़ी इसके सर पर टिकाई थी। याम वो ऐसा ही मुआशरा है वहाँ वहाँ गुनाह करने के बाद सोचा जाता है कि इस गुनाह को नाम देने के लिए शादी करनी है या नहीं। हयाम ने आरिज की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वैसे मेरी दोस्त एक और बात भी कह रही थी। क्या? वो कह रही थी मेरी तो शादी हो गई हुई है। ये कौन सा लफ्ज़ होता है? हो गई है होता है। मैंने अभी तक इसे बाबा बनने की न्यूज़ नहीं सुनाई। आरिज की बात पर हयाम फौरन इससे दूर हुई थी। मेरे ख्याल से नूर बुला रही है, मैं चलती हूँ। हयाम ने आरिज की जानिब देखने से गुरेज किया था, जबकि आरिज अपनी मुस्कुराहट रोके इसे देख रहा था। आप भी ना मुझे बातों में लगा दिया। मैं ये कहना आई थी कि आज खाना आप सबने बनाना है और खाने में वाइट कोरमा बनाइएगा। हयाम कहते ही फौरन बाहर की जानिब भागी थी। दोपहर के खाने के बाद वो सब लाउंज में बैठी थी जब नूर बोली, यार क्या ख्याल है, आइसक्रीम ना खाई जाए? वैसे मज़ा आएगा। जरी फौरन बोली थी। हाँ बहुत। हयाम भी बोली थी। चलो मैं लेकर आती हूँ। कहते ही नूर उठकर किचन की जानिब बढ़ी थी, मगर फ्रीज़र में आइसक्रीम नहीं थी। नूर का ये देखकर मुंह लटक गया था। वो वापस लाउंज की जानिब जा रही थी जब किसी ख्याल के तहत इसने आलियान और अरमान के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। यस। अंदर से इजाज़त मिलते ही नूर ने दरवाज़ा खोला था, मगर अंदर सिर्फ अरमान मौजूद था। आलियान भाई कहाँ है अरमान? नूर ने इससे सवाल किया था। भाई कहते ही अरमान तंजिया हंसा था। अरमान के इस अंदाज पर नूर चौंकी थी। मिस नूरुल ऐन, जिनको दिल में बसाया जाता है, इनको भाई नहीं बोला जाता। अरमान का अंदाज बहुत कुछ जताता था। क्या मतलब नूर? वो दरवाज़ा छोड़कर कदम कदम चलती अंदर आई थी। मतलब ये नूरुल ऐन साहिबा, जिनको भाई बोला जाता है, इनको भाई समझा भी जाता है। अरमान अपनी किताब बंद करके इसकी जानिब देखता बोला था। आप क्या कहना चाहते हैं? नूर ने नासमझी से इसे देखा था। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। मुझे वाकई आपकी बात समझ नहीं आई। अच्छा, मेरी एक बात आपको समझ नहीं, और जो बात आप सब कुछ जानते और समझते हुए भी आलियान के साथ कर रही हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नूर हैरान हुई थी। जी आपने ही, अरमान इसी के अंदाज में बोला था। मगर मैंने क्या किया है? जब आपको मालूम है कि आलियान अफशा को पसंद करता है, तो आप क्यों इन दोनों के दरमियान आ रही हैं? मैं कब आ रही हूँ?
अरमान कैसी बातें कर रहा था, नूर को कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर इसे हुआ क्या है? क्या आप नहीं आ रही? नहीं, नूर को गुस्सा ही आ रहा था। अच्छा, तो फिर वो सब क्या था जो आपने इस रात खड़े होकर टेरेस पर बोला था? वो तो मैंने, नूर बोलते बोलते रुकी थी। 1 मिनट, आपने मुझे इतना घटिया समझ रखा है कि मैं अपने ही दोस्त को इसकी मोहब्बत से अलग कर दूंगी? और हाँ, एक और बात सुन लें, सिर्फ आलियान भाई ही अफशा को पसंद नहीं करते, अफशा भी उनको पसंद करती है। और रही बात उस रात की, तो इस रात में अफशा की ही एक्टिंग कर रही थी, आलियान से कोई इजहार मोहब्बत नहीं कर रही थी। नूर दबा दबा सा चीखी थी, मतलब आप अफशा की? जी हाँ, मैं अफशा की ही एक्टिंग कर रही थी। मैं समझा कि आप, क्या मैं? हाँ। इस वक्त नूर का गुस्सा सवा नेज़े पर था। आपको ये सब सोचते हुए शर्म नहीं आई थी? मैं पहले दिन से ही आलियान भाई को भाई कहते नहीं थकती, और आप? नूर अपनी बात अधूरी छोड़कर गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई थी। नूर रुके। अरमान फौरन इसके पीछे लपका था। इतने में आलियान कमरे में दाखिल हुआ था। क्या हुआ नूर को? इसने गुस्से से बाहर निकलती नूर को देखकर अरमान से सवाल किया था। कुछ नहीं, बस मुझे गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी? कुछ नहीं, मैं भी आता हूँ। अरमान फौरन बाहर की जानिब भागा था। नूर, मेरी बात सुने। अरमान ने नूर को आवाज़ दी थी, मगर इसने इनकी अनसुनी कर दी थी। नूर रुके। अरमान ने इसका बाजू थाम कर इसे रोका था, मगर अगले ही लम्हे नूर ने अपना बाजू इससे छुड़वाया था। नूर, प्लीज़ मेरी बात सुने। अरमान इसके सामने आते बोला था। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। समझ क्या रखा है? मैं अपनी दोस्त और भाइयों जैसे शख्स के साथ ऐसा करूंगी? नूर तकरीबन चीखी थी। अफसोस हुआ मुझे कि आप अभी तक मुझे जान नहीं सके। हाँ, मैं नहीं जानता आपको, मगर मैं जानना चाहता हूँ। मगर अब मैं नहीं चाहती आप मुझे जाने। नूर काफ़ी गुस्से से बोली थी। नूर, अरमान ने इसे पुकारा था। मेरा नाम नूरुल ऐन है, मिस्टर अरमान मोल, सो मुझे इस नाम से बुलाया करें। आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ़ कर दें। मेरे सामने से हटे अरमान। नहीं, मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। अरमान, लीव माई वे। नूर ने इसे पीछे किया था, मगर वो टस से मस ना हुआ था। आई एम सॉरी नूर, प्लीज़ फॉरगिव मी। अरमान इसकी जानिब देखकर अपने कान पकड़कर बोला था। जस्ट शट अप अरमान। वो धाड़ी थी। साथ ही नूर ने टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर दीवार पर मारा था। अरमान हैरान सा इसे देख रहा था। जब इस गुलदान को इसकी पहले वाली हालत में ले आएंगे, तब आपको मेरी माफ़ी भी मिल जाएगी। शोर की आवाज़ पर सब लोग लाउंज से उठकर बाहर वहां आ गए थे। क्या हुआ नूर? इन सब ने आते ही नूर से सवाल किया था। टूटा हुआ गुलदान की जानिब देखा था, मगर इसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए नूर अरमान को घूरकर कमरे की जानिब बढ़ी थी। नंगे पाँव होने की वजह से नूर के पाँव में इसी गुलदान का टुकड़ा लगा था। इसने काफ़ी सख्ती से इस टुकड़े को अपने पाँव से निकालकर अलग किया था। एकदम इसका खून बहा था। नूर, हयाम ने इसे पुकारा था, वो मगर इसकी जानिब देखे बगैर अंदर चली गई थी। इसके पीछे इसके खून से भरे कदमों के निशान रह गए थे। जरी, जाओ इसको देखो। हयाम के कहते ही जरी फर्स्ट एड लेकर इसके पीछे लपकी थी। जरी के अंदर जाते ही हयाम अरमान की जानिब घूमी थी। आपने नूर को क्या बोला है वो इतने गुस्से में है? मैंने? अरमान अभी तक नूर के खून आलूदा कदमों के निशान को देख रहा था। जी आपने। हयाम धाड़ी थी। बताएं क्या बोला था आपने इसको? हयाम, आरिज ने नरमी से हयाम को रोका था। आरिज, पूछे इनसे क्या कहा है इन्होंने नूर को। वो कभी भी इस तरह रिएक्ट नहीं करती। हयाम, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, आप पहले जाकर नूर को देखें। आरिज और अरमान को घूरकर हयाम अंदर चली गई थी। नूर के अंदर नूर के खून आलूद कदमों के निशान और गुलदान के टूटे बिखरे टुकड़े हुई रह गए थे। अब सिर्फ फैसला इस बात का होना था कि अरमान को नूर इसकी इस गलत फहमी पर माफ़ करने वाली थी, या अरमान की ज़ात इस गुलदान के टूटे टुकड़ों की तरह बिखरी रहने वाली थी। हयाम के जाते ही अरमान भी वहाँ से चला गया था। इस रात इसने इस्लामाबाद की सड़कों पर काफ़ी स्पीड से बाइक चलाई थी। कई बार इसका एक्सीडेंट होते बचा था। आरिज, आलियान और जैन ने इसे कई बार कॉल मिलाई थी, मगर वो अपनी ही जंग लड़ रहा था। खुद को कोस रहा था क्यों इसने इस तरह नूर से बात की। अगर इसने वो सब सुना भी था तो इसे नूर से वो सब आराम से पूछना चाहिए था, या बात करनी चाहिए थी। हयाम और अफशी जब कमरे में आई, जरी इसके कदमों में बैठी इसका जख्म साफ करके पट्टी कर चुकी थी। नूर मुसलसल रो रही थी और जरी इसके आंसू साफ करती पूछ रही थी कि हुआ क्या है। हयाम कदम कदम चलती इसके पास आई थी और इसका मुंह ऊपर की जानिब उठाया था। नूर, बताओ क्या बात हुई थी जिस पर तुम इतना हाइपर हो गई थी? नूर ने एक नज़र अफशा को देखा था, जो सिर्फ सारा वक्त इसे घूरती ही रही थी। बोली एक लफ्ज़ नहीं थी। कुछ नहीं हयाम। नूर ने इसके हाथ पीछे किए थे।
तो फिर रो क्यों रही हो? हयाम ने वापस इसका मुंह ऊपर की जानिब उठाया था। नूर इससे अपनी आंखें चुरा गई थी। माना नूर, तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बात पर हाइपर हो जाओ। जरी की बात पर हयाम ने इसे घूरा था। नमूनी लड़की, तुम कभी बात मत आना। जी बिल्कुल मिस हयाम, मैं ऐसी बला हूँ ही नहीं जो बाज आ जाऊं। जरी की बात पर वो ऐसी सिचुएशन में भी मुस्कुरा दी थी। मगर फिर अगले लम्हे जरी ने नूर को पुकारा था, नूर, मगर नूर ने अपना सर नहीं उठाया था। नूर, जरी ने एक बार फिर इसका नाम पुकारा था। नूर, अब तुमने मेरी तरफ नहीं देखा तो मुझसे बात मत करना। नूर ने अब भी सर उठाकर इसकी जानिब नहीं देखा था। नूर, अगर अब तुमने नहीं बताया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ना ही मैं यहाँ से उठूंगी। नूर ने फौरन सर उठाकर इसकी जानिब देखा था, फिर इस अपने सामने से इसके बाजू थाम कर उठाया था। तुम पागल हो? नूर इसकी जानिब देखती बोली थी। हाँ, तुमसे ही सीख रही हैं ये पागलपन, हयाम इन दोनों को घूरते बोली थी। अगर तुम बीमार होगी तो तुम्हारी खिदमतें कौन करेगा? तुम सब। जरी ने अपने दांतों की नुमाइश की थी। नहीं बहन, हम तुम्हारी खिदमतें नहीं करेंगे, तुम किसी और से करवाना। अफशा इसे घूरती बोली थी। तुम पर भी हयाम का असर होता जा रहा है। जरी ने अपनी आंखें घुमाई थी। मेरा? हयाम हैरान हुई थी। जी तुम्हारा। जरी इसे देखती बोली थी। मैंने ऐसा क्या किया है जिसका इस पर असर होता जा रहा है? नूर, तुम इन दोनों को छोड़ो, इनकी तनबाजी सारी रात नहीं खत्म होने वाली। तुम बताओ क्या हुआ था? नूर कुछ भी नहीं बोली थी, मगर इसके इसरार पर नूर ने इनको सारी बात बताई थी। मिस नूरुलैन, माना आप बहुत गुस्से वाली हैं और अरमान ने जो किया, मगर समझदारी ये थी कि तुम अरमान की बात सुनती। क्यों सुनती मैं इनकी बात? नूर उधाड़ी थी। क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बात सुनी थी। नूर बिल्कुल ठीक कह रही है। वो क्यों अरमान की बात सुनती? अफशा गुस्से से हयाम को देखती बोली थी। अफशा, हयाम ने जवाबन इसे घूरा था। सही कह रही हूँ मैं हयाम। अरमान ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि नूर ऐसे मेरे और अलियान के दरमियान? अफशा इंसान है, वो भी गलतफहमी हो जाती है। हयाम ने इसकी बात काटी। एक मिनट, तुम दोनों चुप करो। जरी अफशा और हयाम के दरमियान आई थी। अब नूर, तुम मेरी बात सुनो, और हयाम और अफशी, तुम दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। वो दोनों एक साथ बोली थी। नूर, माना अरमान की गलती है, मगर वो गलतफहमी का शिकार हुए हैं। जरी चलती चलती नूर के साथ जा बैठी थी। अरमान सारे हालात को अपनी नज़र से देख रहे थे। उन्होंने वही सच समझा जो उन्होंने तुम्हें करते देखा, और अब अगर वो तुमसे अपनी गलतफहमी पर माफ़ी मांग रहे हैं तो तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए। वो भी इंसान ही हैं और गलतियां इंसान से ही होती हैं। तुम्हें अरमान को कम से कम इंसान होने का मार्जिन तो देना चाहिए। इस तरह गुस्सा करने से क्या फ़ायदा हुआ? इससे तुम्हें भी नुकसान हुआ है ना। अगर मेरी जगह तुम होती जरी तो तुम क्या करती? नूर ने इससे सवाल किया था। मैं? जी तुम। मैं आंखें बंद करके माफ़ कर देती। क्यों? नूर ने इसे देखकर सवाल किया था। क्योंकि जब वो पाक ज़ात हमें हमारी गलतियों और कोताहियों पर हमें माफ़ कर देती है तो हम कौन होते हैं इसके बंदों को इसकी गलतियों और गलतफहमियों पर माफ़ ना करने वाले। अब अगर वो तुमसे माफ़ी मांगे तो तुम उसे माफ़ कर देना नूर। माफ़ कर देने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। हयाम के इसके साथ बैठती इसे अपने घेरे में ले गई थी। चाय पियोगी तुम सब? हयाम नूर से अलग होती बोली थी। तशना लब, आरज़ुए दिल, रंजिश गुलिस्तां के इरादे, इतनी खामोशी है, कोई चाय ही पिला दे। जरी हयाम के पूछते ही बहुत ही ड्रामाई अंदाज में बोली थी। यार चाय का जिक्र नहीं किया करो, मेरा दिल करने लगता है चाय पीने का। अगर मोहब्बत की मदई हो तुम, कुछ मदारत क्यों नहीं करती? सिर्फ पैगाम भेज देती हो, चाय की दावत क्यों नहीं करती? हयाम जरी को घूर कर बोली थी। अभी हमें फुर्सतें कहाँ दिलदार से, गम के बादल छाए हैं यहाँ पे। हम जो गए दिल यार को छोड़ के, यहाँ घटाएं बरसेंगी ज़ोर से, आज कलम खुद। अब अपनी 3rd क्लास शायरी बंद करो तुम दोनों और दफ़ा हो जाओ, जाकर चाय बनाओ। अफशा इन दोनों को घूर कर बोली थी। जा रही हूँ मैं, ये तो वैसे भी कामचोर है। हयाम के कहते ही जरी ने इसे ज़बान दिखाई थी, जबकि जरी को घूरती हयाम बाहर निकल गई थी। हयाम और अफशा के अंदर जाते ही अरमान इन गुलदान के टुकड़ों को अपने पाँव के नीचे रोनता वहाँ से चला गया था और रात देर तक वापस नहीं आया था। वो इस्लामाबाद की सड़कों पर बिला वजह गाड़ी दौड़ा रहा था। वो बुरी तरह अपनी सोचों में उलझा हुआ था। क्यों उसने एक बार इससे बात नहीं की थी? अगर वो इससे एक बार बात कर लेता तो आज इस लड़की को इसकी वजह से तकलीफ ना उठानी पड़ती। एकदम अरमान के सामने नूर के खून आलूद कदम आए थे। इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। इस रात इसका कई बार एक्सीडेंट होते बचा था। आलियान, आरिफ और जैन
इसको कई बार कॉल की थी मगर इसका फ़ोन बंद जा रहा था। हयाम किचन की जानिब जा रही थी जब गुलदान के टूटे टुकड़ों को देखकर रुकी और नीचे बैठकर इसे इकट्ठा करने लगी। अभी वो इसके बड़े बड़े टुकड़े इकट्ठे कर ही रही थी जब आरिस वहां आया था। हयाम का ध्यान भटका था। बेध्यानी में अपने बाएं हाथ पर रखे चंद टुकड़ों पर एक और टूटा टुकड़ा रखते इसकी हथेली पर कट लगा था, जिससे फौरन धार के माने खून बहकर जमीन पर गिरा था। हयाम! आरिस ने फौरन झुककर इसकी कटी हुई हथेली पर खून रोकने के लिए अपना हाथ जमाया था। इसने हयाम को खड़ा किया था। इसके हाथ में मौजूद टुकड़े एक बार फिर जमीन पर गिरकर बिखर गए थे। वो इन टुकड़ों को अपने पैरों तले रौंद गया था जिसने इसकी जिंदगी को तकलीफ पहुंचाई थी। आरिस हयाम को अपने साथ घसीटता किचन में लाया था। इसी दौरान हयाम का खून भी इसके कपड़ों पर लग गया था। इसने फौरन हयाम का खून रोकने के लिए ठंडी पानी वाली टूटी खोलकर इसका हाथ नीचे किया था, मगर इसकी हथेली से अभी भी खून बह रहा था। शायद कट काफी गहरा लगा था। हयाम, आप एहतियात से काम क्यों नहीं करती? आरिस इसे दुपटते हुए इसके हाथ को टिश्यू से साफ कर रहा था। आप जानती हैं, आज दूसरी बार आपका खून मेरे कपड़ों पर मौजूद है। हयाम ने बेख्तियार इसके कपड़ों की जानिब देखा था जहां इसके तरोताज़ा खून के धब्बे मौजूद थे। अब वो इसके हाथ को पायोडीन से साफ कर रहा था। आप जानती हैं, आज भी और इस दिन भी आपके बहते खून ने मेरी सांसें रोक दी थी। वो हयाम की हथेली पर रुई रखकर दबाते हुए बोला था। आपको पहुंचने वाली हर तकलीफ में मुझे अजियत में डाल देती है। अब वो इसके हाथ पर पट्टी बांध रहा था। आप क्यों हमेशा मुझे और ख़ुद को इस तरह तकलीफ देती हैं? आरिस इसे देखता सवाल कर रहा था। हयाम के हाथ पर वो पट्टी बांध चुका था। मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है, हयाम इसकी जानिब देखे बगैर बोली थी। मगर आप काम भी तो एहतियात से नहीं करती। आरिस हयाम को आंखें दिखाता बोला था।